बाबा काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। देव दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देव दिवाली का पर्व है, जानना बहुत जरूरी है। देव दिवाली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाई जाती है, कौन से देवी देवता की उसमें पूजा करी जाती है, और क्या करें तो लाभ ही लाभ हो, और क्या करने से नुकसान होता है, तो सावधानी किन चीजों में बरतें, वो सब इस वीडियो में आप जानेंगे। विश्वास से अगर आपने ये उपाय किए तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे धन धान्य की बरकत रहे आपके घर में, कैसे तिजोरियां भरी हुई रहे, और कैसे घर में परिवार में सब स्वस्थ रहे देव दिवाली वाले दिन ये उपाय करने से। उससे पहले जानते हैं कि देव दिवाली है क्या। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान शिव को का एक नाम त्रिपुरारी भी कहते हैं। ठीक है, उसकी कथा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। भगवान विष्णु ने आज ही के दिन में मत्स्य अवतार भी लिया था, ऐसी मान्यता है। महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय दिन है देव दिवाली का, और महालक्ष्मी के अंश जो कि तुलसी महारानी है, उनका विवाह जो कि 5 दिन तक परंपरा चलती है देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक। तो वो आज पूर्णिमा वाले दिन उनका विवाह काफी लोग आज के दिन पूर्णिमा वाले दिन संपन्न करते हैं। आज ही के दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में रहता है, तो उसकी किरणें बहुत हितकारी रहती हैं। उसकी किरणें सीधा दिमाग पे असर करती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन भरती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास्ते। स्नान और दान को बहुत महत्व दिया गया है देव दिवाली वाले दिन। इस साल 29 नवंबर 2020 को देव दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा, और कहा कहते हैं, मान्यता है कि भगवान शिव खुद धरती पर आते हैं देव दिवाली के पूजन में क्या करें, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पहले जप करें, भगवान के नाम का, श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए सुबह स्नान करने के बाद। और याद रखें, स्नान गंगा जल से करना चाहिए। अगर गंगा नदी आपके पास में है तो वहां करना चाहिए, कोई गंगा तीर्थ है, नहीं है तो घर में ही गंगा जल की बोतल मंगा के उसको पानी में मिला के हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान गणेश की, भगवान महादेव की और विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को धूप दीप जला के, घर में धूप दीप जला के, और कोई भी घर के पास में गंगा घाट हो या कोई पवित्र नदी हो या कोई तालाब हो, वहां पर जाकर दीप अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद। देव दिवाली 29 नवंबर 2020 को है, पर पूर्णिमा का जो समय, वो 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से चालू, और 30 नवंबर दोपहर को 2:59 तक रहेगा। और पूजन का जो समय रहता है पूर्णिमा का, सत्यनारायण की कथा वगैरह करने का शाम का जो समय है, वो 5:08 से लेके 7:47 तक का समय रहेगा। अब जानते हैं कि क्या करें जिससे हमको बेनिफिट मिले। इस दिन क्या खा सुबह सुबह स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें, गंगा जल पानी में मिला के, और हाथ में कुशा हो तो भगवान विष्णु की कृपा हम पे बरसती है। दूसरी बात, पूजा पूजा के बाद, स्नान करने के बाद, पूजा के बाद गरीबों को और ब्राह्मणों को अगर हम उड़द की दाल, चना, चने, केला, दूध, आंवले का दान करते हैं, तो घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सौभाग्य आता है और संकट भी दूर हो। किसी भी पवित्र नदी पर, कोई नदी हो पास में, तालाब हो, वहां पर दीप दान करने से, वहां पर दीप जलाने वाले के घर में गरीबी नहीं आती। देव दिवाली वाले दिन सबसे खास पॉइंट, पत्नी, बहन, बुआ, माँ, इनमें से किसी को भी उपहार जरूर दें, गिफ्ट जरूर दें, उनकी पसंद का, क्योंकि लक्ष्मी उनके अंदर आती है, उस दिन उनके रूप में होती है। और वैसे तो लक्ष्मी माँ तो हर हर स्त्री के में लक्ष्मी का रूप होता है, परंतु उस दिन ज्यादा कृपा होती है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है देव दिवाली वाले दिन, इसलिए उपहार दें, जिससे लक्ष्मी माँ ज्यादा खुश रहती हैं और बरकत। घर को दिवाली की तरह ही दीप जला के घर को दिवाली की तरह ही रोशन करना चाहिए। अगर किसी की शादी में रुकावट हो रही हो, शादी लेट हो रही हो, शादी नहीं हो पा रही हो, लेट हो रही है, तो उसको आज के दिन, देव दिवाली वाले दिन, कच्चा दूध केसर मिला के चढ़ाते हैं, तो वो रुकावट खत्म होती है।
सत्यनारायण की कथा करना बहुत ज़रूरी रहता है। जो शाम को पूजन समय है, उस समय सत्यनारायण की कथा करें। पूर्णिमा की रात को यानी कि देव दिवाली वाले दिन 29 नवंबर रात को अगर आप बैठ के भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की साथ में पूजा करते हैं, तो आपको लाभ मिले। पूर्णिमा की रात, देव दिवाली की रात 29 नवंबर 2020 की रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो चंद्र खीर में मिश्री मिलाकर भोग लगा लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से रहती है। इस दिन काफ़ी ज्योतिष बताते हैं कि 11 पीली कोड़ियाँ आती हैं, उनके ऊपर हल्दी लगा के उसको तिजोरी में रखने से बर किसी के घर में दरिद्रता हो, पैसे की तंगी रहती हो, तो वो पीपल के पत्ते के ऊपर दीप जला के नदी में प्रवाहित करता है, तो धन आने के रास्ते खुलते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो सुबह-सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद घर से निकल के पीपल के पेड़ पर जाकर अगर कोई जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल पे चढ़ाता है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उसके यहाँ तक कि ज्योतिष अनुसार अगर किसी को पैसे की तंगी रहे, तो रात को चंद्रमा को कच्चे दूध, चीनी और चावल मिला के अर्घ देते हैं, तो धन संबंधी परेशानी दूर होती है। बस श्रद्धा का काम है, श्रद्धा से करें तो सब काम हो जाता है। इस दिन देव दिवाली वाले दिन घर के बाहर रंगोली बनाने से देवी-देवताओं का घर में वास होता है। देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और 9 ग्रह जो होते हैं, वो शांत होते हैं। गर्भवती अगर कोई महिला हो, उसकी नाभि पर अगर 15 मिनट कल च 29 नवंबर वाली देव दिवाली के दिन अगर 15 मिनट उसकी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी पड़े, तो बच्चा बहुत तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है। अब इतना तो सुन लिया, अब ये भी जानना चाहिए कि क्या न करें, जिससे कि नुकसान होता है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला ख़ास पॉइंट मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग कर दें इस दिन जो कि नुकसानकारी है। ब्रह्मचर्य पालन बहुत ज़रूरी है इस दिन, वरना चंद्रमा का दुष्प्रभाव भी पड़ता है। पैसों का लेन-देन इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना सुख चला जाता है। बुजुर्ग, गरीब, असहाय, कमज़ोर, संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का अनादर नहीं करना चाहिए इस दिन, वरना वो अपमान उनका किया गया अपमान हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। और तो और 29 नवंबर को रविवार भी है और इस दिन वैसे भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। किसी भी जानवर को गलती से ना सताएँ, ना काटें, ना मारें। और इसके साथ में सबसे ख़ास बात घर में कलेश ना हो ऐसा माहौल बना के रखें, कलह ना हो घर में, इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो, वो भी सुनें, वो भी लाभ कमाएँ। जल्दी-जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहें। और कथा भी देव दिवाली की कथा जानने के लिए हमारे चैनल पे जाइए दासानुदास प्रैक्टिकल सत्संग। इसमें आपको कथा मिलेगी कि देव दिवाली आखिर क्यों त्योहार मनाया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।